बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है, आज हम बनाने लगे हैं सिर्फ 1 कप मैदे से ढेर सारी बाकरहानी बना लें। ना ही अवन हो घर में और ना ही तंदूर हो, तो ये रेसिपी इजीली आप फ्राई करके खा सकते हैं चाय के साथ। 1 कप मैदा ले लेते हैं। 1 कप हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे में हम नमक ऐड कर देते हैं चुटकी भर, अजवाइन ऐड कर देते हैं चुटकी भर, 1 चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं। अगर आपके पास घी भी है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम नमक, अजवाइन और घी को, ऑयल को मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मुट्ठी बन जाए। देखिए इस तरह से। अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह से डो को तैयार कर ले। अभी हम पानी ऐड कर देते हैं, पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से डो को गूंद लेते हैं। अभी हम आधा कप पानी ऐड कर देते हैं डो को गूंदने के लिए। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। देखें ज़्यादा सख्त भी नहीं रखा हमने और ज़्यादा नरम भी नहीं रखा। अभी हम आटे को, मैदे को हम अभी एक डिश में निकाल लेते हैं। ऑयल लगा लेते हैं। कवर कर लेते हैं। घी या ऑयल लगा के इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। कब हमने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। अभी हम ऑयल में 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। कॉर्नफ्लावर को ऑयल में हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। कॉर्नफ्लावर को हमने ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखें मलाई की तरह, कोई भी बीच में गुठली नहीं है। अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। डो हमारी तैयार है। डो को हमने रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अभी हम डो को हमने तैयार कर लिया है। अभी हम डो के 4 पेड़े बना लेते हैं इस तरह से। मैंने तो अपने लिए ये रेसिपी बनाई थी। अगर आपने ज़्यादा पर्सन के लिए ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा मैदा ऐड कर सकते हैं। बाकी भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। पेड़ों को ऐसे बना लेते हैं। इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं। अभी हम रोटी बना लेते हैं और रोटी को अच्छी तरह से बेल लेते हैं। रोटी को देखें इस तरह से हमने बेल लिया है। बाकी भी हम इसी तरह से रोटी बेल लेते हैं, बना लेते हैं। अगर आपने आटा बहुत अच्छे से गूंदा है तो रोटी बहुत जल्दी से और अच्छी तरह से बेली जाएगी। देखिए इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया है। बाकी भी हम रोटी इसी तरह से बेल लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अभी हम रोटी को हमने इस तरह से बेल लिया है, तैयार कर लिया है। अभी हम ब्रश की मदद से कॉर्नफ्लावर वाला जो हमने ऑयल मिक्स किया है वो लगा लेते हैं। इस तरह से पतली से पतली रोटी को आप बेल लें। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह से कॉर्नफ्लावर वाला तेल लगा लेते हैं। बाकी भी हम इसी तरह से लगा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वाली भी रोटी हम इसी तरह से, चारों रोटी को हमने इस तरह से कवर कर लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से हम रोटी को सेट कर लेते हैं। देखें खुशक पाउडर लगा लेते हैं। अभी हम बेल लेते हैं अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो रोटी को हाथ के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बेल लेते हैं रोटी। इस तरह से हम ऑयल लगा लेते हैं। आपने ऑयल को लगाना नहीं छोड़ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा खस्ता नरम हमारी बाकरहानी बनेगी। आप घर में इस तरह से बनाएंगे, बच्चों को बड़ों को मज़े से खिलाएंगे। आप टी के साथ, चाय की दोपहर में चाय के साथ भी खा सकते हैं।
दूसरी साइड से इस तरह कवर कर लेते हैं। एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं करेंगे, इस तरह और इस तरह। मैंने आपके सामने 4 रोटी के ऊपर रख के रोटी को बेल लिया है। अभी हमने तीसरा स्टेप ये कर लेते हैं। अभी तीसरे स्टेप को भी हमने घी लगा के कवर कर लिया है। अभी हम रोटी को फिर से बेल लेते हैं। फिर हम इसको इस तरह से बेलेंगे, बड़ा करेंगे, देखें इस तरह से। अभी हम पीस कर लेते हैं, इस तरह से टुकड़ियां बना लेते हैं। आप किसी भी एंगल में शेपें बना सकते हैं। मैंने चौरस बर्फ़ी की स्टाइल में बनाने लगी हूँ। इस रेसिपी में ज़्यादा से ज़्यादा बेलने का काम है, बेलने की मेहनत है। आप जितनी रोटी को बेलेंगे उतनी ही ज़्यादा खस्ता और मज़े की बेकरी की हमारी ये बाकर हानी बनेगी। देखिए इस तरह से हमने बना ली है, कटिंग कर ली है। अभी हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, फुल हमने गरम कर लिया है। चूल्हे की आंच हम नॉर्मल कर देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे की आंच हम नॉर्मल कर देते हैं कि अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए और कलर भी गोल्डन फ्राई कलर हो जाए। हल्की आंच में दोनों साइड से हम फ्राई कर लेते हैं। देखें हमारी माशाल्लाह आज की रेसिपी हमने बाकर हानी, आप जो भी कोई भी नाम लेना चाहें आप रख सकते हैं ये इस रेसिपी का। देखिए इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है। बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अभी हम सर्व करने के लिए डिश में निकाल लेते हैं। शाम की चाय को बनाएं ख़ास। इस तरह से आप भी बहुत ही कम पैसों में और कम टाइम में ये रेसिपी बना के चाय के साथ खा सकते हैं और पी भी सकते हैं। मैं तो चली खाने, आप भी बनाओ, खाओ पियो, मज़े करो, खुश रहो। मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी आज की रेसिपी न्यू रेसिपी तैयार है। आप भी बनाएं, आप भी खाएं, अपना भी ख्याल रखें, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।